यूज अ सेमीकोलन टू कनेक्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश लर्नर्स एकेडमिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जनाब, आज की हमारी डिस्कशन रहेगी सेमीकोलन पे। हम लोग डिफरेंट रूल्स देखेंगे कि सेमीकोलन को कैसे यूज़ किया जाएगा और डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। लास्ट में मैं आपके सामने क्विज रखूंगा जिसे आप लोग सॉल्व करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि मैंने पंक्चुएशन पे एक इंट्रोडक्टिव वीडियो अपलोड की थी जिसमें हम लोगों ने पंक्चुएशन मार्क्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, पॉजेस पंक्चुएशन मार्क और टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क। पॉजेस पंक्चुएशन मार्क 2-3 तरह के थे, कॉमा, सेमीकोलन और कॉलन। कॉमा पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसका मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, काइंडली इसको जरूर देख लीजिएगा। तो सेमीकोलन पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। रूल नंबर 1, यूज अ सेमीकोलन टू कनेक्ट क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए जो कि क्लोजली रिलेटेड है, हम लोग सेमीकोलन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, द रेन स्टॉप, द सन केम आउट, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, मतलब दो सिंपल सेंटेंसेस हैं। अब अगर हम इसे पंक्चुएट करना चाहें तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। इन दो सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंस में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन क्या है कि हम लोग दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज के दरमियान कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाएं और उससे पहले कॉमा लगा दें। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या हैं? आपकी राइट साइड में कॉलम में मैंने एक बॉक्स शो किया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, इनसे पहले कॉमा लगा दें और दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कनेक्ट करके दो सिंपल सेंटेंसेस को कंप्लीट में कन्वर्ट कर दें। या फिर सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास कि हम लोग सेमीकोलन का यूज करें। किस तरह से? द रेन स्टॉप, सेमीकोलन, द सन केम आउट। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जो कि क्लोजली रिलेटेड थे, हम लोगों ने सेमीकोलन लगा के इनको कनेक्ट कर दिया। याद रखिएगा, सेमीकोलन को कभी भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। कुछ और एग्जांपल्स देख लें। आई वांटेड टू स्टडी अ लैंग्वेज, फुल स्टॉप, आई चोज इंग्लिश, फुल स्टॉप। हम लोग सेमीकोलन का यूज करेंगे और लिखेंगे आई वांटेड टू स्टडी अ लैंग्वेज, सेमीकोलन, आई चोज इंग्लिश, फुल स्टॉप। नेक्स्ट रूल पे बात करते हैं, यूज अ सेमीकोलन विद कंजंक्टिव एडवर्ब्स। अभी आपके लिए एक नई टर्म होगी कंजंक्टिव एडवर्ब्स। याद रखिएगा, जब भी आप कोई नया सब्जेक्ट स्टडी करेंगे, चाहे वो लॉ है, मेडिकल है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, हर सब्जेक्ट की अपनी टर्मिनोलॉजीज हैं। तो यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी है कंजंक्टिव एडवर्ब। मैं रूल बताने के बाद आपको डिटेल से समझाऊंगा कि कंजंक्टिव एडवर्ब्स होते क्या हैं और फिर एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग। देखिएगा पहले रूल, यूज अ सेमीकोलन टू रिप्लेस अ पीरियड और फुल स्टॉप बिटवीन टू रिलेटेड sentences when the second sentence starts with the conjunctive adverb। अगर सेकंड सेंटेंस हमारे पास कंजंक्टिव एडवर्ब से शुरू होगा तो हम लोग उससे पहले पीरियड को या फुल स्टॉप को रिप्लेस कर सकते हैं सेमीकोलन के थ्रू। अब समझ लेते हैं कि कंजंक्टिव एडवर्ब्स होते क्या हैं। कंजंक्टिव एडवर्ब्स नाम से मुश्किल है, लेकिन आप इसको आसान लफ्जों में लिंकिंग एडवर्ब्स भी बोल सकते हैं या कनेक्टिंग एडवर्ब्स भी बोल सकते हैं। एडवर्ब बेसिकली मॉडिफाई करता है वर्ब को। एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लास्ट में देखिएगा, हमारे पास एक सेंटेंस लिखा है, आई टोल्ड हिम सेमीकोलन 10, ही नोज। यहाँ पे जो 10 है वो हमारे पास क्या है, एक कंजंक्टिव एडवर्ब है या एक लिंकिंग एडवर्ब है, कनेक्टिंग एडवर्ब है। अब ये किसके साथ लिंक कर रहा है? जो फर्स्ट क्लॉज में हमारे पास टोल्ड है उसके मीनिंग्स को मॉडिफाई कर रहा है सेकंड पार्ट में या सेकंड क्लॉज में, जो कि हमारे पास कंजंक्टिव एडवर्ब से स्टार्ट हो रही है। तो समझ के आई हमें कि कंजंक्टिव एडवर्ब्स बेसिकली लिंकिंग वर्ब्स, एडवर्ब्स और कोऑर्डिनेटिंग एडवर्ब्स हैं, जो कि उस क्लॉज को या उस सेंटेंस को जो कि हमारे पास कंजंक्टिव एडवर्ब से स्टार्ट होगा, फर्स्ट सेंटेंस के साथ या फर्स्ट क्लॉज के साथ कनेक्ट करवाएंगे। अब एग्जांपल देख लें, आमना वांटेड टू गो होम, फुल स्टॉप, हाउएवर, कॉमा, आई स्टॉप्ड हर फॉर अ ड्रिंक। अब यहाँ पे अगर आप इसको पंक्चुएट करना है तो आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप को रिमूव करेंगे और उसकी जगह सेमीकोलन रिप्लेस करेंगे। फुल स्टॉप को सेमीकोलन से रिप्लेस करेंगे। दो बातें आपको याद रखनी है। फर्स्ट वन कि हम लोगों ने कॉमा को सेमीकोलन से रिप्लेस किया, और सेकंड क्या है कि हम लोगों ने जो कंजंक्टिव एडवर्ब है, मतलब हाउएवर है, उसका जो फर्स्ट लेटर है एच, उसको लोअर केस में लिखा है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना। आगे बात करते हैं रूल नंबर 3, यूज अ सेमीकोलन बिफोर ट्रांजिशनल एक्सप्रेशंस। ट्रांजिशनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? ट्रांजिशन क्या होता है? चेंज। एक सेंटेंस को जो स्विच करवाते हैं या उसके डिस्कशन को आगे को बढ़ाते हैं, हमारे पास क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशनल एक्सप्रेशंस कहलाते हैं।
तो रूल सेम ही है, हम लोग दो सेंटेंसेस जो कि सेकंड सेंटेंस हमारे पास ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन से स्टार्ट हो रहा है, हम उससे पहले फुल स्टॉप को रिमूव करके सेमीकोलन का यूज करेंगे। ट्रांजिशनल एक्सप्रेशंस की कुछ एग्जांपल्स देख लें। बिसाइड्स, एट द सेम टाइम, टू इलिस्ट्रेट, इन एडिशन, फॉर एग्जांपल, एटसेट्रा। एग्जांपल देखिएगा, स्मोकिंग इज फन, फुल स्टॉप, एट द सेम टाइम, कॉमा, इट इज बैड फॉर योर हेल्थ, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे एट द सेम टाइम एक ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन है, तो हम क्या करेंगे, इससे पहले इसको कनेक्ट करने के लिए हम फुल स्टॉप को रिप्लेस करके उसकी जगह एक सेमीकोलन प्लेस कर देंगे। तो हमारे पास सेंटेंस क्या बन जाएगा, स्मोकिंग इज फन, सेमीकोलन, एट द सेम टाइम, कॉमा, इट इज बैड फॉर योर हेल्थ। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। शरोज जस्ट गॉट मैरिड, सेमीकोलन, ऑन द अदर हैंड, कॉमा, यासिर इज स्टिल सिंगल। एक और एग्जांपल देख लें, दैट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, सेमीकोलन, इन अदर वर्ड्स, कॉमा, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर इट। आगे बढ़ते हैं हम लोग और रूल नंबर 4 की बात करते हैं। सेमीकोलन यूज टू रिप्लेस कॉमास। अब यहाँ पे देखिएगा, यूज ए सेमीकोलन टू सेपरेट द क्लॉजेस ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस व्हेन दे ऑलरेडी कंटेन कॉमास। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है हमारे पास, अगर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को अगर हम लोग कनेक्ट कर दें तो वो क्या बना देती हैं, कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस है, दो सिंपल सेंटेंस मतलब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, और अगर हम उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू कंबाइन करवा देते हैं तो हम लोग क्या कह देंगे कि वो एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। अब रूल कहता है कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड सेंटेंस हो तो उसकी क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर उसमें पहले से कॉमास मौजूद हैं तो हम लोग सेमीकोलन का यूज करेंगे। एग्जांपल देखिएगा, माई डॉग इज सिक, फुल स्टॉप, शी वॉन्ट ईट, कॉमा, रन अराउंड, कॉमा, और जंप, कॉमा, नॉर विल शी गो फॉर अ वॉक विद मी, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो शी है वो रेफर डॉग को कह रहा है, ये चीज याद रखिएगा। तो क्या हुआ हमारे पास, शी वॉन्ट ईट, कॉमा, रन अराउंड, हमारे पास वर्बल फ्रेजेस हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए एक कंपाउंड सेंटेंस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सेमीकोलन का यूज करेंगे ताकि मजीद क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी इस सेंटेंस के अंदर बहुत सारे कॉमास हैं जो कि कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। तो क्लैरिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो क्लॉजेस हैं कंपाउंड सेंटेंस की उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग सेमीकोलन का यूज करेंगे। देखिएगा, माई डॉग इज सिक, full stop, she won't eat, run around और jump, semicolon, nor will she go for a walk with me। तो यहाँ पे हमारे पास जो नॉट से पार्ट स्टार्ट हो रहा है जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसको सेपरेट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक सेमीकोलन का यूज किया है। और यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस के अंदर ज्यादा क्लैरिटी आ गई है, हम समझ सकते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस के अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉज कहाँ पे है जिसको हम लोगों ने सेमीकोलन से सेपरेट किया। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। सम क्लासेस रिक्वायर स्टूडेंट्स टू राइट एसेज, कॉमा, रिसर्च पेपर्स, कॉमा, और रिपोर्ट्स, सेमीकोलन, बट अदर्स फोकस मोर ऑन ग्रुप प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे हमारे पास देखें, जो बर्ड से हमारे पास क्लॉज स्टार्ट हो रही है कंपाउंड सेंटेंस की, हम लोगों ने इसको सेपरेट करने के लिए पहली क्लॉज से जिसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉमर्स हैं जो कि कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, हम लोगों ने क्या किया है, सेमीकोलन का यूज। और इस तरह से हमारे पास ज्यादा क्लैरिटी आ गई है कि हमारे पास क्लॉजेस कहाँ पे कौन कौन सी क्लॉजेस हैं जिनको सेपरेट किया गया, क्योंकि फर्स्ट क्लॉज में ऑलरेडी कॉमर्स मौजूद है। तो हम लोगों ने इसीलिए क्या किया है, सेकंड क्लॉज को सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन का यूज किया। लास्ट एग्जांपल देखिएगा, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ही वॉज डिटरमिन्ड टू सक्सीड एट एवरी कॉस्ट, सेमीकोलन, ही वुड अचीव हिज एम, कॉमा, whoever might suffer on the way। तो यहाँ पे हमारे पास देखें, बताया जा रहा है कि वो किसी भी सूरत में कामयाबी हासिल करना चाहता है और इसके रास्ते में कोई भी है तो उसे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखें, he was determined to succeed at every cost, सेमीकोलन, हमारे पास एक क्लॉज है, he would achieve his aim, whoever might suffer on the way। तो हमारे पास ये जो कंपाउंड सेंटेंस है इसकी क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सेमीकोलन का यूज किया। जी नेक्स्ट वन देखिएगा, सेमीकोलन यूज रिप्लेस कॉमास व्हेन आइटम्स इन अ सीरीज आर कंटेनिंग इंटरनल पंक्चुएशन। मतलब अगर हमारे पास एक सीरीज मौजूद है जिसमें पहले से कॉमास मौजूद हैं, it is better to use semicolon to divide the items of list if the items are long। आसान लफ्जों में समझाता हूँ, एग्जाम्पल देखिएगा, I traveled to Turkey, ईरान and India last month। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने ट्रेवल किया टर्की, ईरान और इंडिया। अब कंफ्यूजन कब स्टार्ट होगी, हमारे पास इनकरेक्ट कब हो जाएगा, I traveled to Turkey, इस्तांबुल, टर्की, टेहरान, ईरान एंड दिल्ली, इंडिया लास्ट मंथ। अब यहाँ पे जो इस्तांबुल है वो बेसिकली टर्की का कैपिटल है, तेहरान ईरान का कैपिटल है और दिल्ली
इंडिया का कैपिटल है। लेकिन कंफ्यूजन कब स्टार्ट होगी, क्योंकि इस्तांबुल और टर्की हमारे पास कंट्री एक ही है और उसके आगे से इस्तांबुल के उसका कैपिटल है। और अगर हम इसे सेपरेट नहीं करेंगे तो हमें लगेगा कि शायद किसी ने 6 जगह विजिट की है, इस्तांबुल, टर्की, तेहरान, और तेहरान ईरान एंड दिल्ली इंडिया। तो एम्बिग्युइटी ना क्रिएट हो तो हम लोग क्या करेंगे, एक कंट्री और उसका जो सिटी है या स्टेट है उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेमीकोलन का यूज करेंगे, तो फिर ज्यादा क्लैरिटी होगी। एक्चुअली जो उसने प्लेसेस विजिट की हैं, मैंने विजिट की हैं, वो 3 ही हैं, टर्की, ईरान एंड इंडिया। और जो आगे उसको कैटेगराइज किया गया वो बेसिकली क्या है, उनकी स्टेट्स हैं, या आप यूं कह सकते हैं डिफरेंट सिटीज हैं, या उनके कैपिटल्स सिटीज हैं। ठीक है, तो करेक्ट फॉर्म क्या होगी, आई ट्रेवल टू इस्तांबुल, टर्की, सेमीकोलन, तेहरान, ईरान एंड दिल्ली इंडिया लास्ट मंथ। अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि जो इस्तांबुल है वो टर्की का पार्ट है, तेहरान ईरान का पार्ट है और दिल्ली इंडिया का पार्ट है जिसको विजिट किया गया। तो हमारी जो पीस ऑफ राइटिंग है उसमें ज्यादा क्लैरिटी लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पंक्चुएशन का बेसिकली यूज करते हैं। और यहाँ पे क्या किया गया, टू मेनी कॉमर्स आर गोइंग टू क्रिएट एम्बिग्विटी, इन ऑर्डर टू रिमूव दैट एम्बिग्विटी वी आर गोइंग टू यूज सेमीकोलन। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से जो 5 रूल्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब मैं आपके सामने एक क्विज रखने जा रहा हूँ, कुछ सेंटेंसेस हैं और आप लोगों ने सेमीकोलन को प्लेस करना है जहाँ पे उसकी जरूरत। मैं अभी आपके सामने एक इनके आंसर्स अपलोड करूंगा, आप वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। जी, तो मैं आपके सामने आंसर्स रख दी हैं, आप आंसर्स को टैली कर लें जो कि आप लोगों ने सॉल्व किए हैं, ताकि हम लोग क्लैरिटी के साथ न सिर्फ राइटिंग कर सकें बट जब अपना मैसेज कन्वे करने लगे तो उसमें ज़्यादा क्लैरिटी हो। रीडर को ज़्यादा ईज प्रोवाइड करने के लिए हम लोग पंक्चुएशन का यूज़ करते हैं और इस वीडियो में हम लोगों ने सेमीकोलन को डिटेल से सीखा है। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।